अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए, अपने वालिदैन का फरमाबरदार, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने लिसानी मखारिज का सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो हमने 2 मखारिज सीखे थे, मखरज नंबर 5 यानी कौफ, मखरज नंबर 6 काफ, जिन्हें हरूफ लहातिया भी कहते हैं। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम मखरज नंबर 7 सीखेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। जब भी आप मेरी वीडियो प्ले करें सबसे पहले लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे लिसानी मखारिज। लिसानी मखारिज। मखरज नंबर 7 है मखरज नंबर 7 हरूफे शजरिया। हरूफे हरूफे शजरिया मखरज नंबर 7 है हरूफे शजरिया। हरूफे शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। प्यारे बच्चों, हरूफे शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारी ज़बान, ठीक है, ये है हमारी ज़बान। और ये ज़बान का पिछला हिस्सा यानी ज़बान का मोटा हिस्सा, जहाँ से हमारी ज़बान शुरू होती है, ठीक है, जिसे अक्साई लिसान कहते हैं। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, ठीक है, कौफ और काफ। इनका मखरज हमने सीख लिया है, ठीक है। आज का जो हमारा मखरज है, ज़बान का दरमियानी हिस्सा, जिसे वस्ती लिसान कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ज़बान का ये दरमियानी हिस्सा है जिसे वस्ती लिसान कहते हैं। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। यानी जीम, शीन, या का मखरज है ज़बान का दरमियानी हिस्सा। जब हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा उठकर ऊपर तालू से लगता है तो 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। देखिए, जब हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा उठकर ऊपर तालू से लगता है, ठीक है, 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि हमारे ज़बान का दरमियानी हिस्सा कौन सा है और यहाँ से कितने हरूफ अदा होते हैं और जीम, शीन, या का मखरज क्या है, ठीक है। मखरज को आपको पता चल गया है। अब मैं आपको जीम, शीन, या की मशक कराती हूँ। प्यारे बच्चों, जब भी किसी हर्फ का मखरज जानना हो तो हर्फ को पहले साकिन कर दें और उससे पहले मुतहरिक हर्फ लाएं, यानी हरकत वाला। देखिए, हमज़ा जीम ज़बर अज, अज, अज। देखिए, हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा उठकर हमारे तालू से लग रहा है। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज,
इसमें जुम्बश पैदा हो रही है जीम में, यानी डबल साउंड आ रही है क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। कैसे? अज, इज, उज। देखिए आप अपनी ज़बान की तरफ गौर कीजिए कि हमारे ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है उठकर हमारे तालू से लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब शीन की प्रैक्टिस करते हैं। हमज़ा शीन ज़बर अश, अश। देखिए हमारा ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू से लग रहा है, अश। हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है, अश, इश, उश। अब कुरान पाक में से मिसाल देती हूँ। देखिए यजअल, जीम की मिसाल है यजअल। या जीम ज़बर यज, यज। आइन लाम ज़बर अल, यजअल, यजअल। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है? यजअल जीम की अदायगी। आगे देखिए शीन की प्रैक्टिस करते हैं। वशमसी, वशमसी, वश, वश, वशमसी। या की मिसाल पढ़ते हैं। इजाका, इजाका। अज, इज, उज, अश, इश, उश। यजअल, यजअल, यजअल। वशमसी, वशमसी। इजाका, इजाका। अब इसे इराब लगाकर पढ़ते हैं। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा, जी, जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा, शी, शू। या ज़बर या, या ज़ेर जी, या पेश यू, या, जी, यू। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मखरज नंबर 7 है हरूफे शजरिया। ठीक है, ये है हमारी टंग यानी हमारी ज़बान। जब ज़बान का दरमियानी हिस्सा उठकर ऊपर हमारे सख्त तालू से लगता है तो 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। इन्हें हरूफे शजरिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है इनका मखरज और मैंने आपको मशक भी कराई है, इनकी अदायगी भी सिखाई है, यानी इनको प्रोनाउंस करना भी आपको सिखाया है। ठीक है, तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। 1, 2, 3 मरतबा पढ़ने से नहीं आता प्यारे बच्चों, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मखरज अच्छे से आ जाएं। ठीक है, जब आपको मखरज आ जाएंगे तो आपको हर्फ का अदा करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।